मैंने सत्य पर कुछ बातें करने की शुरुआत की हैं और मैं चाहूंगा कि आप सब केवल मुझे सुने ही नहीं बल्कि अपने अपने सच को पाने की कोशिश भी करें। सच बात यह है कि ये टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, हमारी जिंदगी की जब हम अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं, उन समस्याओं के समाधान के बारे में सोचते हैं, दूसरों के साथ अपने संबंधों के बारे में सोचते हैं, फिर हमारे संबंध बेहतर हों या बदतर हों, या झगड़े लड़ाई झगड़ों के बारे में सोचते हैं, विवादों के बारे में सोचते हैं, यहां तक कि एकेडमिक बहस के बारे में सोचते हैं। बहस होती है ना, बौद्धिक बहस कह लीजिए आप। तो जब आप विचार करेंगे कि इसके केंद्र में है क्या, तो आपको एक ही तथ्य मिलेगा और वो ये कि सच। क्योंकि सबके पास अपना अपना सच है। सब अपने अपने सच के लिए दावा कर रहे हैं कि नहीं, मैं ही सच हूं, मैं ही सही हूं, मेरा सच ही सर्वोत्तम सच है। और केवल ऐसा नहीं है कि मैं केवल अपने सच पर ही दावा करता हूं, बल्कि आपके सच को समानांतर रूप से झुठलाता भी हूं, किनारे कर देता हूं। और जब किनारे करता हूं तो कड़े से कड़े शब्दों का प्रयोग भी करता हूं। मैं कड़े से कड़े शब्दों का कि तुम क्या जानते हो, तुमको क्या मालूम, तुम मुझे बताओगे, कितना पढ़े हो तुम, कितनी किताबें तुमने पढ़ी हैं, किस बेवकूफ ने तुमको डिग्री दे दी, पता नहीं किन किन कठोर शब्दों का मैं प्रयोग करता हूं ताकि सामने वाला हताश निराश होकर अंततः मेरे सच को ही अपना सच बना ले। क्या ऐसा नहीं होता है? और मुझे लगता है कि यदि हम इस सच की सच्चाई को समझ लें तो शायद इस तरह के बहुत से संकटों से हम अपने आप को बचा लेंगे। फ्रेंड्स, कल मैंने आप सबसे एक प्राकृतिक सत्य के बारे में बात की थी, सूर्य और पृथ्वी के संदर्भ में, याद होगा। और दूसरा फिर मैंने अपने ही एक सत्य के बारे में बात की थी जो पूजा घर में दीपक लगाने से संबंधित था, दीप प्रज्वलित करने से संबंधित था। मैं चाहूंगा कि आप सब भी अपने अपने किसी न किसी एक ऐसे सच पर विचार करें, खासकर एक ऐसे सच पर विचार करें जो आपको लग रहा था कि नहीं, यही सच है, लेकिन बाद में जब आपने उस पर गंभीरता से सोच विचार किया या दूसरों को धैर्य के साथ सुना, उन पर विचार किया, तो आपको लगा कि नहीं, मैं ही गलत था, सामने वाला सही था। और अगर आप कहें कि नहीं, ऐसी कोई घटना मुझे याद नहीं आ रही है, तो मैं ये कहूंगा कि आप सच से दूर भाग रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ कोई ऐसी घटना न घटी हो कि पहले तो आप अपने आप को सच मान रहे थे, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, आप गलत थे। यह बात अलग है कि आपने इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा न की हो या उससे जाकर के न बताया हो कि नहीं भैया, तू ही सही था, मैं गलत था, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन आपकी चेतना ने उसे स्वीकार किया कि नहीं, मैं गलत था। याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आप रियलाइज नहीं कर सकेंगे। रियलाइजेशन होता ही तभी है जब हम अंतर मन को समझ पाते हैं, अपने अंदर एक अंतर दृष्टि पैदा कर पाते हैं। बाहर की दृष्टि से बात नहीं बनती है, हम अंतर दृष्टि पैदा करते हैं। हमारी आंखें बाहर देखती हैं, अंदर नहीं देख पाती, लेकिन जो अंदर की आंखें होती हैं, जिन्हें हम अंतर दृष्टि कहते हैं, वो अंदर देख पाती हैं। और अंदर इतनी अनंत गहराई है और उसका फैलाव इतना अनंत है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और अंतर्दृष्टि उस अनंत गहराई और अनंत फैलाव से चीजें लेकर के आती हैं। अदरवाइज हमारी आंखों की दृष्टि कितनी है? और अगर मैं आंखों की दृष्टि कह रहा हूं तो इसे आप बुद्धि की दृष्टि भी कह सकते हैं। हमारी बुद्धि की दृष्टि कितनी है? हम कितना जानते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, हमारी विचार शक्ति कितनी है, कितने ग्रंथों का, कितने विषयों का हमें ज्ञान है, कितने क्षेत्रों के अनुभव से हम गुजरे हुए हैं कि हम अपने आप को महाज्ञानी कहते हुए और ये दावा करें कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है। क्या आपको लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए या हम ऐसे हैं, हमारी पोजीशन ऐसी है? इसीलिए जो पहली शर्त है खासकर इस विषय को समझने के लिए, वो ये है कि हम अपने अंतर्दृष्टि के माध्यम से अपने अंतर मन की यात्रा करके और वहां अपने सही तथ्यों को जानने और समझने की कोशिश करें। आप ये बात किसी से कहिए मत, खुद से तो कह ही लीजिए कि नहीं नहीं, मैं वहां गलत था, नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए था,
नहीं नहीं, वो ज्यादा सही था। मत बताइए, आपको लगता है कि आप अपमानित हो जाएंगे, आप छोटे हो जाएंगे, लेकिन खुद से तो बात कीजिए, खुद को तो बताइए, खुद को तो मालूम हो कि सच क्या है। दोस्तों, इसके बिना बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये बौद्धिक विलास नहीं है, ये केवल बुद्धि का खेल नहीं है, ये रियलाइजेशन का दौर है। हमें अपनी चीजों को रियलाइज करना होगा, और प्लीज आप सब ऐसा करें और मुझे इजाजत दें। नमस्कार।